जब लोग मेरे पास रिलेशनशिप कोचिंग के लिए या काउंसलिंग के लिए आते हैं तो वो अपनी हीलिंग की जर्नी में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो शेयर करते हैं, जिसमें से कुछ चीज़ें इंतहाई कॉमन जो है ना वो मैंने नोट की हैं। उसमें से पहली चीज़ क्या होती है कि जो भी स्पाउस होता है या जो भी पार्टनर होता है दे फील वेरी लोनली। और नॉट इन टर्म्स ऑफ कि उनके पार्टनर उनके साथ होने के बावजूद भी वो अकेलापन उनको महसूस कर रहा था। और वो क्यों अकेलापन महसूस हो रहा है, तो क्योंकि हम फिजिकली तो अपने पार्टनर के साथ होते हैं, लेकिन इमोशनली जो है ना वो हम उसके साथ नहीं होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, हम वही सब कुछ कर रहे होते हैं जो जैसे कि फोन पे लगे रहना, टीवी पे लग जाना और ये सारी चीजें जो है ना वो कर रहे होते हैं। दूसरी चीज क्या है कि हम ये समझते हैं कि हमारा पार्टनर तो हमारे साथ ही है ना, उसको फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देते हैं। एक कहानी जो मैं इससे पहले भी कई दफ़ा सुना चुकी हूँ और मैं उस कहानी को यहाँ से रिलेट करूँगी कि वो आपने सुना होगा कि एक औरत को उसके शौहर ने एक दिन अचानक से कहा कि ये तुम्हारे चेहरे पे इतने निशानात कैसे आए, आज से पहले तो नहीं थे। तो वो औरत मुस्कराई और मुस्कुराकर उसने कहा कि हाँ, आज ही ये निशान आए। तो उसने कहा नहीं, उसने करीब से देखा उस शौहर ने और उसने कहा कि नहीं, लगता तो नहीं है कि ये निशान आज ही आए हैं, नए नए निशानात हैं, ये बहुत पुराने निशानात लग रहे हैं, ये कब आए। तो उसने मुस्कुराकर उस औरत ने कहा कि अगर आज आपने इस चीज़ को तवज्जो दी है, आज इस चीज़ को महसूस किया, ये नोट किया है आसान अल्फाज में, तो ये निशान आज ही आए हैं। तो बताने का मकसद क्या है, तो वो इंसान परेशान हो गया, परेशान होकर पूछने लगा कि मुझे सही सही बताओ, मैं बहुत परेशान। तो कहने लगी कि देखें, आज तक आप मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे कि मेरी जो बुराइयां थी वो भी आपको नजर नहीं आ रही थी, मेरी कमियां भी आपको नजर नहीं आ रही थी, लेकिन आज क्यों? क्योंकि किसी और की तरफ आपकी निगाह उठी है और आपने किसी और को उसी मोहब्बत की निगाह से देखा है, तो मेरे अंदर आपको वो सारी खामियां जो पहले से मौजूद थी वो सारी नजर आ रही हैं। तो इसी वजह से जब नई नई शादी होती है, शायद आपको पता होगा, तो जो शौहर की या बीवी की जो मुंह की जो बदबू है ना वो भी बुरी नहीं लगती, कोई चीज़ बुरी नहीं लगती। और कुछ अरसा जब गुजर जाता है या फिर अगर मोहब्बत जो है ना वो पुरानी हो जाए या कोई और अच्छा ऐसा अच्छा लगने लगे, जैसे और अच्छाइयाँ नजर आनी शुरू हो जाएं शौहर को, अगर किसी और की अच्छाइयाँ नजर आ रही हैं तो आपको अपनी बीवी में बुराइयां नजर आनी शुरू हो जाएंगी। या अगर बीवी को किसी और मर्द में अच्छाइयाँ नजर आनी शुरू हो गई हैं तो उसको आपके अंदर जो है ना वो बुराइयां नजर आनी शुरू हो जाएंगी। तो एक बहुत सी चीज नॉर्मल सी चीज है। और फिर उसके बाद एक और चीज जो मुझे नजर आती है वो ये क्या है कि दे आर अफ्रेड ऑफ देयर ओन ट्रॉमास, कि वो क्योंकि खुद भी बचपने में अगर वो किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं तो वो सारे ट्रॉमास उनको नजर आना शुरू हो जाते हैं कि उनके बच्चों में नजर आ रहे हैं उस ट्रॉमास के इफेक्ट। खुद तो इनर चाइल्ड वूंड्स उनके अंदर होते ही हैं, लेकिन वही सारे वूंड्स, वही सारे जख्म जो है ना वो उनको अपने बच्चों में भी नजर आ रहे होते हैं, जो बहुत ज्यादा उनकी हीलिंग की जर्नी में जो चीज नजर आती है। उसके अलावा एक और चीज, ओवर इंटरफेरेंस। और वो ओवर इंटरफेरेंस किस चीज की, कि आया कि वो ससुराल वालों की ओवर इंटरफेरेंस हो सकती है, वो दोस्तों की हो सकती है, वो सराउंडिंग की हो सकती है, मोहल्ले वालों की हो सकती है, या कभी कभार तो बच्चे भी इतना ज्यादा तकलीफ दे होते हैं कि वो भी पेरेंट्स की रिलेशनशिप में ओवर इंटरफेयर कर रहे होते हैं। या फिर कभी कभार जो है ना वो हस्बैंड खुद भी जो है ना वो इतना ज्यादा जो है ना वो हर चीज में जो है ना अपनी वाइफ की जो है ना वो इंटरफेयर कर रहे होते हैं कि क्या, क्यों, कब, कैसे, किस तरह, किस लिए, किस वजह से। तो ये सारी चीजें जो ओवर इंटरफेरेंस है ये रिलेशनशिप को खराब करने में बहुत बड़ा हाथ देती है। फिर उसके अलावा क्या है, उसके अलावा इनसिक्योरिटी है। वो इनसिक्योरिटी क्या है कि हर औरत को लगता है कि उसका शौहर चला जाएगा उसको छोड़ के। क्यों? उसका भी एक खास रीजन है, ये बात आप मेरी समझिएगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है क्योंकि औरत जब वो शादी करके आती है और उसके बाद डिलीवरी के बाद थोड़े अरसे बाद वो वैसी नहीं रहती। तो औरत को खुद भी पता है कि मुझ में जो चेंजेस आ गए हैं वो अब वो अनरिवर्सिबल चेंज है, वो दोबारा से चेंज नहीं हो सकते, वापस नहीं आ सकते। वो ये ना कि लकड़ी जब जल जाती है तो दोबारा से वैसी पुरानी लकड़ी गीली लकड़ी की तरीके से थोड़ी हो सकती है। तो वो चेंजेस जो आ गए हैं वो चेंज नहीं हो सकते। और जो मर्द है उसको ताज़ी लकड़ी चाहिए हमेशा। तो उसको एक इनसिक्योरिटी होती है कि ऐसा ना हो कि मुझे मेरा शौहर छोड़ के जो ना वो चला जाए किसी और के पास। और रिमेंबर वन थिंग, जो छोड़ के जाने वाले हैं ना, चाहे आप कितनी ही खूबसूरत, कितनी ही अच्छी क्यों ना हो, कितने ही अपने आप को अपने अच्छा क्यों ना रखा हुआ हो, जो छोड़ के जाने वाले हैं वो आपको छोड़ के चले जाएंगे। और जो नहीं छोड़ के जाने वाले वो बुरे से बुरे हालात में भी आपका आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। आपका ऐसे केसेस भी आएंगे जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर हो गया था और जैसे ही ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोज हुआ शादी के 8 साल बाद भी उन्होंने तलाक दे दी। तो ऐसे केसेस भी हैं
कि उनको उनसे देखा नहीं गया कि उनकी वाइफ के जो है ना वो गंजी हो रही हैं कीमो की वजह से, या उनके जो है ना वो ऑपरेट करके जो है ना वो रिमूव कर दिया गया, तो उनसे ये सारी चीज़ें देखी नहीं गई। तो ये सोचे बगैर इंसान को कि अगर यही सब कुछ मेरे साथ हो जाता तो क्या मेरी वाइफ भी मुझे छोड़ के चली जाती तो मुझे कैसा लगता। तो ये जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो औरत के अंदर ज़्यादा होती हैं, क्यों? क्योंकि मर्द के अंदर इतने ज़्यादा चेंजेस नहीं आते जितने ज़्यादा जो है ना वो औरत के अंदर चेंजेस आते हैं। लेकिन अगर औरत इनसिक्योर हो रही है तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है ना वो मर्द खुद है, कि मर्द ही इज बीइंग अ हस्बैंड, वो फेल हो गया अपने ऊपर एतबार कराने में कि तुम मुझ पर एतबार करो कि मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। उसके अलावा सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस है वो उनको समटाइम्स जो है ना वो हीलिंग जर्नी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट करती है, कि नहीं सोसाइटी क्या बोलेगी। अगर मैं सही होना चाहती हूँ, मैं थेरेपीज लेना चाहती हूँ, या मैं इलाज कराना चाहती हूँ, या मैं छोड़ना चाहती हूँ, डिवोर्स चाहती हूँ, या मैं कंटिन्यू करना चाहती हूँ, इन एवरी केसेस सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि हम ये सोचना छोड़ देते हैं कि जी हमारी अपनी क्या ज़रूरियात हैं, हमारी अपनी क्या नीड है, हमें इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए, बल्कि हम ये सोचना शुरू कर देते हैं कि हमारी सोसाइटी को इस रिलेशनशिप से क्या चाहिए। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, हो सकता है आपके लिए काम के हों।